रिटेल इन्वेस्टर्स वेलकम बैक ऑन चैनल। आज हम एनालाइज करेंगे इंडसइंड बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अ प्रोमिनेंट बैंक, वेल नोन रीजंस भी हैं इसके मार्केट में, रिसेंट न्यूज़ और अपडेट्स में। जाते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्या एनालाइज करना है इसमें? लाइक आई जस्ट वांट टू जेन्युइनली आस्क कि आप लोगों में से कोई इस बैंक में इन्वेस्टेड है क्या, और अगर इन्वेस्टेड है तो देयर इज़ अ डिस्क्लेमर जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी ये नंबर प्रेजेंट कर रहा है कितना रिलायबल है, कितना ऑथेंटिकेटेड है, कुछ मतलब नहीं है। इस बैंक में डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस बैंक। ये चीज़ आपको पता है, राइट? अगर फंस गए हो, ट्राई करो निकल जाओ, मत रहना इस बैंक में। क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। पहले 2600 करोड़ का अकाउंटिंग और मिस रिपोर्टिंग का फ्रॉड, उसके बाद 1960 का कोई फॉरेंसिक डेरिवेटिव का मिस अकाउंटिंग रॉन्गली बुक जो इंटरनल एम्प्लॉय ने बताया था। उसके बाद 670 करोड़ का इनकरेक्ट इंटरेस्ट, 170 करोड़ का फीस पेड फॉर द माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, ओवर स्टेटेड। उसके बाद Q4 FY25 में हाईएस्ट लॉसेस इसने रिपोर्ट करे हैं ऑफ समथिंग अराउंड 2400 करोड़। पूरा सस्पिशियस है सीनियर मैनेजमेंट पे, जिसने फाइनेंशियल कंट्रोल्स बाईपास कर करके पूरी बैंड बजा दी इस बैंक की। टॉप ऑफिशियल्स जो थे, सीईओ इसका सुमित कथापिलिया और डिप्यूटी सीईओ अरुण खुराना, दोनों हट चुके हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग में दोनों फंसे हुए थे। रीसेंट न्यूज़ आई है वो 5 करोड़ देने को रेडी है सो दैट सेबी उससे चार्जेस हटा दे, राइट? सेबी खुद इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोब कर रहा है, राइट? उसके बाद सारे हाई इंडिविजुअल्स जो हैं इसके जितने भी थे अलोंग विद 4 और 6 मेंबर्स, सब के पीछे से भी लगा हुआ है फॉर नॉट फॉर डिस्क्लोजिंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इस बैंक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज द रीज़न दिस वीडियो इज देयर फॉर द रिटेल पब्लिक, ओके? हट जाओ इस बैंक से, कुछ नहीं मिलने वाला है इस बैंक में, सब फर्जी है। दूसरी चीज़, इस बैंक में यहाँ तक के फ्रॉड्स हैं कि आप पता भी नहीं लगा पाओगे। नया सीईओ कब आने वाला है, एग्जिस्टिंग कंपनी कैसे चल रही है, हमें कुछ नहीं पता है। बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, हट जाओ। अब आपको ये बैंक चिपकाया जाएगा। नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर लॉस और यहाँ पे 6400 का प्रॉफिट इन लैक्स में नंबर है। ये प्रॉफिट चिपकाया जाएगा आपको, ये शेयर चिपकाया जाएगा आपको बहुत मीडिया हाउसेस से। और आप रीसेंट देखना चाहो, मीडिया हाउसेस में बोला भी है इसके फ्यूचर में जाके बाय करो। भाई फ्यूचर में जाके तुम बोलने से पहले सोचो तो, रिटेलर्स को तुम गलत स्टॉक चिपका रहे हो। यही एक रीज़न है कि हमें हमारा दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना है, और इन जैसी कंपनी से हमेशा 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 नाता तोड़ा ही रखना है। यू शुड नॉट एस्टेब्लिश एनी रिलेशनशिप विद इंडसइंड बैंक जब तक इस बैंक का सब कुछ सही नहीं हो जाता है। लाइक अगर आप यस बैंक का भी देखोगे, आज कितने साल हो चुके हैं, लाइक आई गेस प्रायर टू कोविड, राणा कपूर का जो केस हुआ था, आज तक वो बैंक 25-30 रुपए 20 रुपए पे ही ट्रेड कर रहा है, राइट? इवन आफ्टर हैविंग गुड फाइनेंशियल्स और टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, सबने इन्वेस्ट करा है। एसबीआई ने पूरा पूरा मशीनरी उसके पीछे लगा दिया सो दैट टू सेव द फाइनेंशियल सिस्टम, नहीं कर पाया। ये बैंक हट गया है, मैंने इसमें लॉस मनाया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बट जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन आ रही थी, मैंने लॉस बुक करके मैंने निकल लिया। तो मेरा एडवाइस आपको भी यही रहेगा, कहीं पे भी अपटेक आता है, ये कुछ 800 850 के बीच में ट्रेड कर रहा है, लॉस बियर कर सकते हो, निकल जाओ। थोड़ा सा भी मार्केट अपटेक करा,
अननेसेसरी इस स्टॉक में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर आर हेल लॉट ऑफ गुड एवेन्यूज अवेलेबल। और इसकी बैलेंस शीट एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसका इंटरेस्ट इनकम देख लो, आप इसका दूसरा एक्सपेंसेस देखो, कंटीजेंसी देख लो, प्रोविजंस देख लो, सब नीचे ऊपर दाएं बाएं लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। जब पूरा बैंक का कॉरपोरेट गवर्नेंस में ही इशू है, मैनेजमेंट में ही इशू है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं आएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, जैसे ही इसका 2600 करोड़ या 1960 करोड़ वाला आया था, सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स निकल गए थे इससे। इसका म्यूचुअल फंड का अगर आप होल्डिंग देखने जाओगे तो वो लोवेस्ट है, ओके। तो ध्यान रखना इस बैंक में, क्योंकि म्यूचुअल फंड निकल चुके हैं, होगा भी तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। रिटेल्स को ये चिपकाया जा रहा है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में दिखाकर, फ्यूचर खरीद लो या इसमें इस कैश में पोजीशन बना लो, इतना तो गिर चुका है अब और नहीं गिरेगा, बैंक है, आरबीआई बचा लेगा, राइट। मत करना ये हरकत, ठीक है। रिटेल हो, निकल जाओ इस बैंक से। लॉस बुक करो, निकल जाओ, कहीं और लगाओ, 1 साल 2 साल बैठना पड़ेगा, सेम लेवल आ जाएगा उस पर्टिकुलर शेयर का, अच्छे शेयर का। बट इस बैंक में रहने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। अगर आपको अभी भी लगता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप 110% रिस्क ले रहे हो। बहुत इश्यूज है इस बैंक में, सो माई एडवाइस इज स्टे अवे। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, आप एनबीएफसीज में कर लो इन्वेस्ट जाके। देर इज़ बजाज फाइनेंस, श्री राम, अभी एचडीबी फाइनेंस इशू हुआ है लॉट ऑफ इज देयर। इवन आपको अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही रखना है तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक है, राइट। अगर आपको पीएसयूज में जाना है, पीएनबी, कैनरा, यूनियन, एसबीआई इज देयर। लॉस बुक करो, निकल जाओ, शांति से रहोगे। वरना ये अगला यस बैंक बनेगा फ्रॉड वाला, किसी को पता नहीं है। थैंक यू।